नमो बुद्धाय। साथियों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे और मैं तथागत बुद्ध से कामना करता हूँ कि आप अपने जीवन में हंसते मुस्कुराते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। साथियों आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। हमारे जो विचार हैं वो मैं विचार अपने आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ और इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो समाज को जागरूक करने का है। आप इस वीडियो को पूरा देखें तभी आप सही से समझ पाएंगे और हमारे विचार आप तक पहुंच पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों का साथ और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप लोगों का साथ और सपोर्ट, प्यार व आशीर्वाद, स्नेह की वजह से मेरे अंदर जुनून पैदा होता है और कुछ और बेहतर करने की इच्छा हमारे अंदर जगती है। साथियों आप सभी के पास एक न्यूज पहुंची होगी। ये न्यूज पूरे देश में आग की तरह फैली हुई है और सबको इस बात का डर भी सता रहा है कि लड़के करें तो करें क्या। साथियों मैं बात कर रहा हूं सोनम और रघुवंशी हत्याकांड की। सोनम ने अपने पति रघुवंशी की हत्या की है। जो हमें जानकारी मिली है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, मैं आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूं। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की पिछले महीने मई में शादी हुई थी और अच्छे से शादी हुई थी, बड़े धूमधाम के साथ शादी हुई थी। राजा रघुवंशी बहुत खुश था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये शादी हमारे लिए काल बन जाएगी। 1 महीना भी नहीं पूरा बीता था और सोनम ने जिद की हनीमून पर जाने की मेघालय। तो राजा रघुवंशी मना कर रहा था, कह रहा था अभी नहीं, कुछ दिनों बाद चलेंगे। लेकिन सोनम ने टिकट बुक कराई और उस बेचारे राजा रघुवंशी को जाना पड़ा। एक तरफ की टिकट बुक कराई सोनम ने और ये लोग वहां गए। वहां जाकर के सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान बना दिया। मेघालय में अपने पति की हत्या के लिए सोनम रघुवंशी ने सुपारी दी और मारना क्यों चाहती थी उसका भी एक कारण है। कारण ये है कि सोनम रघुवंशी का कोई पहले का अपना बॉयफ्रेंड था, प्रेमी था। इसके चलते उसने अपने ही पति की हत्या का प्लान बना दिया। जब सोनम रघुवंशी ने किसी को वहां सुपारी दी मेघालय में, तो वो जो व्यक्ति था सुपारी दी थी उसने मना किया, कहा था कि मैं नहीं हत्या करूंगा। लेकिन सोनम ने जिद पकड़ ली और क्या दिल रहा होगा, जो बंदा सुपारी लेने वाला था उसका कलेजा काम नहीं कर रहा था, उसकी इच्छा नहीं कर रही थी कि मैं इसको मारूं। लेकिन सोचने और विचारने की बात है कि इस सोनम नाम की लड़की का, सोनम रघुवंशी का कैसा दिल रहा होगा, कितना कठोर, कितना पत्थर दिल रहा होगा। इसने अपने ही पति की हत्या करने का प्लान बना दिया। साथियों सोनम रघुवंशी ने अपने ही पति को मरवाने के लिए अपने ही पति के बटुए से 15,000 रुपए निकाल करके उस सुपारी मैन को दिए। जिसको सुपारी दी उसको 15,000 रुपए दिए एडवांस में। बताया तो ये जाता है कि वो हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन इसने जबरदस्ती हत्या कराई और 20 लाख रुपए में डील हुई। 20 लाख रुपए में सुपारी दी। जब हत्या हुई तो सोनम ने उस सुपारी मैन का साथ दिया। जिन लोगों ने हत्या की थी उनका साथ भी दिया। जब खाई में ढकेला गया, पहले गला काट दिया कुल्हाड़ी से, बाद में जब खाई में फेंका गया तो सोनम ने मदद की फेंकवाने में। और हत्या करने के बाद अपने ही पति के फोन से सोनम ने 7 जन्म निभाने की, 7 जन्म तक साथ निभाने की पोस्ट भी की, ताकि लोगों को शक भी ना हो सके। साथियों ये बात तो रही है हत्या की। सोनम ने किसी भी तरह अपने पति की हत्या करवा दी, सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में, जो बॉयफ्रेंड उसके पिता की फैक्ट्री में काम करता था, जिसका नाम राज कुशवाहा था। तो मेरा एक संदेश ये है कि
वो औरतें किस पत्थर की बनी होती हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पति की हत्या कर देती हैं। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देते, शादी नहीं करनी है तो किसी की जान लेने की क्या जरूरत थी। साथियों, जो मैं आप लोगों तक अपने विचार रखना चाहता हूं, जो समाज में संदेश देना चाहता हूं, वो बात अब सामने आएगी। आप लोग वीडियो पूरा करें। साथियों, अगर किसी की बेटी की या किसी की बहन की घर में शादी हो तो एक बार शादी से पहले उसकी राह जरूर ले लें और उससे पूछें उससे कि तुम्हारा किसी के साथ संबंध तो नहीं, कोई चक्कर तो नहीं है, तुम्हारी नज़र में कोई लड़का तो नहीं है, ताकि बाद में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। सामने जो भी है खुलकर कहो। अगर नहीं सामने कह सकती हो तो आप किसी के माध्यम से कहलाओ। कोई भी यार दोस्त हो तुम्हारा, कोई भी, सारी लड़कियों को कोई ना कोई दोस्त होता है, रिलेशन में होता है, जिससे अपनी बात खुल के कह सकती है। उसके माध्यम से गार्जियंस को, घर वालों को पता चल जाती है बातें। लेकिन कुछ ऐसे संदेश भी होते हैं, संकेत भी होते हैं कि घर वालों को महसूस होता है कि ये किसी से बात करती है या किसी से इसका चक्कर चल रहा है। फिर भी घर वालों को एक बार पूछना जरूर चाहिए। और अगर आप जबरदस्ती शादी करते हो या कुछ भी सही, अपनी इज्जत के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, समाज में बदनामी ना हो इसलिए आप प्रेशर डालते हो, तो लड़की की मनसा जरूर जाने। और जब उसका तेल चढ़े, ताई हो या कुछ भी, मतलब शादी तक हल्दी लगे, तो उसके माइंड को पढ़े, उसके चेहरे को जाने कि ये इसके चेहरे पे चल के आ रहा है, इसके दिमाग में चल के आ रहा है, इसके चेहरे पे बिल्कुल भी स्माइल क्यों नहीं आ रही है, कितना सारा कुछ हो रहा है, हंसी का माहौल है, खुशियां हैं घर में, तेल ताई के समय खुशियां होती हैं और नाच गाना भी होता है। तो आप इन सब चीज़ों पर नोटिस करें कि इतना सब कुछ होने के बाद भी एक बार भी स्माइल नहीं आई है चेहरे पर। तो इसका कारण क्या है, कारण जानने की कोशिश करें। और जब बारात पहुंचती है और जब शादी का जो प्रोग्राम होता है, वहाँ पे जो रीति रिवाज होती हैं, परंपराएं होती हैं, वहाँ भी जो लड़का पक्ष के लोग हैं वो लोग भी नोटिस करें कि जयमाला का प्रोग्राम होगा या फिर मांग भराई हुई, बिछिया दवाई हुई या फिर और भी कई सारी ये रीति रिवाजें होती हैं। तो आप नोटिस करें कि लड़की के चेहरे पे स्माइल है ही क्यों नहीं, मुस्कान क्यों नहीं आई है, कुछ तो कारण है और जानने की इच्छा करें। साथियों, समाज में हर किसी को अपना मान सम्मान प्यारा है, इज्जत प्यारी है। माँ बाप अपनी बेटी की शादी अपने स्वार्थ के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपनी बदनामी को बचाने के लिए शादी कर दो देते हैं दूसरे लड़के के साथ। लेकिन अंजाम क्या निकलता है? अंजाम ये निकलता है कि राजा रघुवंशी की मौत की बाद में खबर आती है। और जब किसी के बेटे की मृत्यु होती है, मौत होती है, तो एक बेटे की नहीं, यहाँ पे बहुत सारा विश्वास मर जाता है, बहुत सारा प्यार मर जाता है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो लोगों को जीवन भर के लिए ताने मारने को तैयार हो जाती हैं। साथियों, एक व्यक्ति की हत्या नहीं होती है, यहाँ पे माँ बाप को दुख होता है, भाई बहन को दुख होता है, परिवार के लोगों को दुख होता है, जो यार दोस्त होते हैं और जो रिलेशन में लोग होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी दुख होता है। और सबसे ज्यादा माँ बाप को तकलीफ होती है, भाई बहन को तकलीफ होती है कि हमारा भाई, अभी शादी 1 महीना पहले हुई थी और हमारा भाई इस दुनिया से चला गया। ये जो हमारी भौजी आई, हमारी जो भाभी आई, वो नांगल बन गई, हमारे भाई को ना आकर के इसने डस लिया। तो ये तो बात रही लड़के पक्ष की, जीवन भर दुख होगा इन्हें। और दूसरी बात, जिसकी लड़की ऐसा काम करती है तो उसके माँ बाप, भाई बहन को भी तकलीफ होती है, उनके सोसाइटी वाले, उनके गांव के लोग उन्हें जीने नहीं देंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उन लोगों ने ताने मारेंगे और वो भी सुकून से जिंदगी जी नहीं पाएंगे, क्योंकि समाज के लोग, गांव के लोग, रिश्तेदार उन्हें जीवन भर ताने मारेंगे कि तुम्हारी बेटी के चाल चलन कैसे थे। चाल चलन थे ठीक है, लेकिन उसने एक माँ के बेटे को उससे दूर कर दिया, एक भाई, एक बहन के भाई को उससे जुदा कर दिया। तो ये बहुत सारी बातें सोचने पड़ती हैं। ये कोई एक राजा रघुवंशी की हत्या नहीं हुई है, ऐसी बहुत सारी हत्याएं हो चुकी हैं हमारे देश में और ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी 2-3 महीने के अंदर 8-10 हत्याएं ऐसी हुई हैं। अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में, अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति की हत्या कर दी।
अभी कुछ दिनों पहले मेरठ में हुई थी, जो मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या कर दी थी और उसे काट करके ड्रम में डाल दिया था, ऊपर से सीमेंट भर दिया था अपने बॉयफ्रेंड साहिल के चक्कर में। ऐसी ही घटना औरैया में हुई थी। अपने पति को मारने के लिए 1 लाख रुपए खुद उस लड़की ने इकट्ठे किए और सुपारी दी। अपने बॉयफ्रेंड से 1 लाख रुपए लिए, 2 लाख रुपए की सुपारी अपने बॉयफ्रेंड को देके अपने पति को मरवाया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो गई हैं। अपने पति को मार देती हैं औरतें अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में। अरे तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती। अगर तुम्हें उनके साथ जीवन नहीं बिताना है तो वहां से निकल लो, तलाक ले लो। अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना है तो चले जाओ, लेकिन किसी की हत्या तो कम से कम मत करो। ऐसे हत्या कर देती हैं जैसे कि गाजर मूली की तरह उनको कटवा देती हैं, काट देती हैं खुद। तो मेरा यही संदेश था समाज के लोगों से कि आप अगर बदनामी सहना चाहते हो तो सह लेना, बदनामी सह लेना, लेकिन किसी के बेटे की जान लेने से तो बच जाइए, किसी के बेटे की जान मत लेना। एक मां पर क्या बीत रही होगी, उसकी बहन तड़प तड़प के बेहोश हो गई और उसका भाई इस दुनिया से जुदा हो गया। तो साथियों, यही हमारी बातें थी। लोगों को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और ध्यान देना चाहिए छोटी छोटी बातों पर। नमो।